माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर, इसके बावजूद भी दुनिया भर से माउंट एवरेस्ट पर लगभग 7,000 लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है। इसके बावजूद भी आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया। आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर? कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एलियन रहते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। आज से कुछ साल पहले कुछ माउंटेनियर्स जिनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत ही एक्सपीरियंस था, लेकिन वे लोग कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते हैं और उन लोगों की रहस्यमय तरीके से 1 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर, जिसकी वजह से आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया? इसी चीज़ को पता करने के लिए जब चीन ने 2001 में अपना हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने के लिए भेजा, तो चीन वालों ने कुछ ऐसा देखा। 2001 में ही चीन ने कैलाश पर्वत पर क्लाइंबिंग करने पर बैन लगा दिया। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से चीन ने कैलाश पर्वत पर क्लाइंबिंग करने पर बैन लगा दिया और कैलाश पर्वत के ऊपर से प्लेन नहीं जाती है? आज हम जानेंगे इन सभी रहस्यों और कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। कैलाश है जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ बहुत ही सुखपूर्वक निवास करते हैं। एक रहस्यमय कैलाश पर्वत जिसे माना जाता है भगवान शिव का निवास स्थान। कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत में स्थित है, क्योंकि 1962 में जब इंडिया और चीन के बीच में वॉर हुआ था, उस वॉर में चीन ने इंडिया का बहुत सारा ज़मीन कब्जा कर लिया था, जिसके वजह से कैलाश पर्वत चीन के कब्जे में चला गया। कैलाश पर्वत को 4 धर्मों के ग्रंथों में वर्णन किया गया: हिंदुज़म, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और मौन। इन चारों धर्मों में कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। कैलाश पर्वत से 4 नदियाँ निकलती हैं जो चारों 4 दिशाओं में जाती हैं। सतलज नदी जो कि पश्चिम की ओर जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि पूरब की ओर जाती है, कर्णाली नदी जो कि दक्षिण की ओर जाती है, इंडस नदी जो कि उत्तर की ओर जाती है। ये चारों नदियाँ 4 अलग अलग दिशाओं में बहती है। आज से कुछ साल पहले कुछ माउंटेनियर्स जिनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत ही एक्सपीरियंस था, वे लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने का डिसीजन लेते हैं। शायद उन लोगों को पता नहीं था कि वो डिसीजन उन लोगों की आखिरी डिसीजन होने वाली है। जैसे ही वे माउंटेनियर्स कैलाश पर्वत पर कुछ दूरी तय करते हैं, वैसे ही उन लोगों को फील होने लगता है कि उनके नाखून और बाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे हैं और उन लोगों को ऐसा फील होने लगा कि उनकी उम्र बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और वे लोग बूढ़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से वे माउंटेनियर्स कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ने का डिसीजन लेते हैं और वे माउंटेनियर्स वापस लौट जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जितने भी माउंटेनियर्स थे, उन लोगों की 1 साल के अंदर अंदर रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उन लोगों के मौत का पता आज तक नहीं चल पाया। 2001 में जब चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए अपना हेलीकॉप्टर उस समय भेजा, जिस समय कैलाश पर्वत पर पूरा मौसम क्लीन था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत पर पहुंचने वाला था, उसी समय अचानक से चारों तरफ काले बादल घिर गए और हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सिचुएशन आ गया, जिसकी वजह से चीनी हेलीकॉप्टर वापस लौट जाता है और चीनी गवर्नमेंट ने 2001 में कैलाश पर्वत पर क्लाइंबिंग करने पर बैन लगा देती है। अब सवाल ये उठता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर से आखिर कोई प्लेन क्यों नहीं जाती है? दरअसल कैलाश पर्वत के चारों डायरेक्शन में एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पाया गया है। पायलट्स के रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश पर्वत के ऊपर जाते ही प्लेन का कंपास और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से प्लेन का डायरेक्शन कंफ्यूज हो जाता है। यही कारण है कि कोई भी प्लेन कैलाश पर्वत के ऊपर से नहीं जाती है। कई बार सैटेलाइट से कैलाश पर्वत पर ओम और भगवान शिव की इमेज बनते हुए दिखाई देती है
और वहाँ के लोगों का कहना है कि रात में 7 रंग की रोशनी और अजीबोगरीब आवाज़ें निकलती रहती है। कैलाश पर्वत को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है वहाँ की झीलें। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, पहला मानसरोवर, दूसरा राक्षस ताल। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे क्लीन वाटर लेक माना जाता है, जो कि सूरज के जैसे गोल है। इस झील की खास बात यह है कि इतना ऊपर और इतना कम टेम्परेचर के बावजूद भी मानसरोवर झील बर्फ में नहीं जमता और यह हमेशा शांत और सुंदर दिखता है और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और इसके जस्ट अपोजिट है राक्षस ताल। राक्षस ताल का पानी समुद्र के भी पानी से खारा है और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इस झील की पानी अचानक से सूख जाती है और वापस आ जाती है, जिसकी वजह से राक्षस ताल को घोस्ट लेक भी कहा जाता है। और कैलाश पर्वत अर्थ के बीचों बीच स्थित है, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।